Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of functional analysis. Now we are going to discuss a very important relationship between the inner product space, norm space, vector space and the metric space. As we already know that every norm space is a vector space. जैसे कि हमें पता है कि हर नॉर्म स्पेस जो है वो एक वेक्टर स्पेस होती है, ठीक है। और जो वेक्टर स्पेस पे हम नॉर्म जो है वो डिफ़ाइन करते हैं वो मीट्रिक स्पेस भी जो है वो होती है। ये भी चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि हर नॉर्म जो है वो एक तो वेक्टर स्पेस होती है, दूसरी मीट्रिक स्पेस भी होती है। ये चीज़ें हमें ऑलरेडी पता था। अब जो हमने न्यू कंसेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था वो आज जो इसके प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया वो इनर प्रोडक्ट स्पेस का था। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस हमने एक वेक्टर स्पेस पे ही डिफ़ाइन की थी और इनर प्रोडक्ट स्पेस का नॉर्म स्पेस के साथ, वेक्टर स्पेस के साथ और मीट्रिक स्पेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप अब हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि अगर हमारे पास कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो वो नॉर्म स्पेस भी होगी, ठीक है। अगर वो नॉर्म स्पेस है तो फिर वो वेक्टर स्पेस भी होगी। अब हमें पहले तो ये हमें पता है, जो चीज़ मेन हमें ये पता थी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है, हम क्या कह रहे हैं कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ अ नॉर्म स्पेस। और हर नॉर्म स्पेस जो है वो हमें पता है कि वेक्टर स्पेस भी होती है। तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ ये इम्प्लाइज हो जाएगी कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर स्पेस भी होती है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बात थी जो हमें अभी पता चली वो ये है कि हर इनर जो है वो नॉर्म्ड होती है। अगर हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस होती है तो फिर हमने बाकी रिलेशनशिप वहाँ से जो है वो कंस्ट्रक्ट किए। अब अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस भी है तो फिर इनर प्रोडक्ट में हम नॉर्म डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे, कैसे हम नॉर्म डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है। अब नॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। अगर एक्स हमने एक वेक्टर स्पेस कंसीडर किया और ये हमने एक नॉर्म ले ली, ठीक है, तो इस ये हमने एक बेसिकली पूरी हमने जो है वो ये हमने एक्स एक वेक्टर स्पेस ली है और ये हमने एक इनर प्रोडक्ट स्पेस पूरी की पूरी ले ली। अब इसमें हमने चेक करना है कि नॉर्म किस तरह से डिफ़ाइन होगी। नॉर्म जो है वो हम क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट पे डिफ़ाइन करते हैं तो ये नॉर्म जो है वो एक्स की, जो हमने इस वेक्टर स्पेस में से एक एलिमेंट लिया, इस पर कुछ इनर ऑफ एक्स कोमा एक्स जो है ये कुछ इस तरह से जो है वो इसकी नॉर्म जो है वो हमारे पास डिफ़ाइन होगी। अच्छा, ये तो हमने ले ली कि नॉर्म जो हमारे पास जो है वो इस एक्स पे डिफ़ाइन है, वो नॉर्म हमने ले ली कि वो ये आ रही है। अब अगली बात ये है कि हर नॉर्म जो है वो जो वेक्टर स्पेस में हम डिफ़ाइन करते हैं वो मीट्रिक स्पेस भी होती है। अब अगला हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम इसको जो है वो ये देखिए कि ये जो हम इनर प्रोडक्ट स्पेस ले रहे हैं इसमें हम मीट्रिक स्पेस जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया कि ये एक हमने कहा कि हर इनर जो है वो नॉर्म है, तो हमने नॉर्म स्पेस डिफ़ाइन की इस इनर प्रोडक्ट स्पेस को यूज़ करते हुए। अब हमने मीट्रिक स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हमने जो है वो मीट्रिक स्पेस जो है वो डिफ़ाइन करनी है। अब इसमें हमारे पास मीट्रिक स्पेस जो है वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन होगी कि डी एक्स वाई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। नॉर्म हम ले लेंगे एक्स माइनस वाई के, क्योंकि डिस्टेंस में हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, यहाँ तो हम सिंगल पॉइंट की नॉर्म ले रहे थे। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो इनर बन जाएगा एक्स माइनस वाई का कोमा एक्स माइनस वाई और ये स्क्वायर रूट। ये बिल्कुल वही चीज़ हमारे पास आ गई जैसे हमने यहाँ पर नॉर्म जो हमने डिफ़ाइन की है वो हमने की इस तरह के, जो जिस एलिमेंट की हम नॉर्म ले रहे हैं उसका उसके साथ ही इनर ले लेंगे और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि मीट्रिक में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और हमारे पास डिस्टेंस होता है तो इसलिए यहाँ पर डी एक्स वाई आ गया। अब डी एक्स वाई पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि किस तरह से हमारे पास एक्स वाई कि ये एक्स माइनस वाई का जो है, क्योंकि डिस्टेंस है तो एक्स माइनस वाई की नॉर्म। अब यहाँ तक जब हम पहुँच जाएंगे तो दोबारा यही डेफिनेशन हमने यूज़ की है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट आ रहा था उसकी उसके साथ ही इनर लेना है और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो अब यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई आ रहा है। तो एक्स माइनस वाई का एक्स माइनस वाई के साथ ही हमने क्या कर लिया, इनर फाइंड कर लिया और फिर इसका जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो ले लिया। इट मीन्स के इनर प्रोडक्ट स्पेस जो हमने डिस्कस की इसमें हमने देख लिया कि ये एक तो नॉर्म स्पेस होती है, नॉर्म स्पेस होती है तो फिर ये मीट्रिक स्पेस भी होती है और इसमें नॉर्म और मीट्रिक जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन है वो अब हमने जो है वो देख ली। नेक्स्ट हमने जो है पैरेललोग्राम जो है इक्वालिटी जो है इसके बारे में डिस्कस करना है और फिर इसकी एप्लीकेशंस देखनी है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए।